सोर्सेस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से केंद्रीय चुनाव समिति को आज दोबारा एक फ्रेश लिस्ट भेजी जाएगी। कल रात भी एक लिस्ट भेजी गई थी, आज कुछ बदलाव के साथ ये लिस्ट भेजी जाएगी। सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये नाम टिकट के पक्के दावेदार हैं राज बब्बर, रेणु बाला, राव दान सिंह, सतपाल ब्रह्मचारी, ब्रजेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और वीरेंद्र राठौड़। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सामने कैप्टन अजय सिंह यादव, श्रुति चौधरी और चाणक्य शर्मा के नामों की भी दावेदारी रहने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, एक लिस्ट कल भेजी गई थी, आज दोबारा एक फ्रेश लिस्ट भेजी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं लिस्ट को सुचारू रूप से और बहुत छोटे और प्रिस्क्राइब वे में बनाने की कोशिश लगातार जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके द्वारा की जा रही है। लिस्ट निश्चित तौर पर हमारे सूत्रों ने पुख्ता तौर पर हमें जानकारी दी है कि लिस्ट जरूर भेजी गई थी रात को, लेकिन उसके साथ ही ये कहा गया था कि इस लिस्ट पर आगे बढ़ने से पहले इंतजार सुबह तक का किया जाए। सुबह एक लिस्ट और भेजी जाएगी। अब इंतजार ये है कि अब जो सुबह लिस्ट भेजी जानी है वो लिस्ट एक बार पहुंच जाए तो नामों को लेकर कुछ और सोचे से चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन जो नाम हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, चाहे रेणु बाला की बात कर लीजिए, वो अंबाला से बड़ी दावेदार हो सकती है। उसके अलावा वरुण चौधरी का भी नाम है जो कि विधायक हैं और रेणु बाला भी विधायक के लिए एक बड़ी जानकारी है। सिरसा से अगर बात करें तो सबसे बड़ी दावेदार के तौर पर कुमारी शैलजा है। हिसार का अगर आप जिक्र करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो बड़े दावेदार हैं। फरीदाबाद की बात करें, महेंद्र प्रताप का ही नाम है। विजय प्रताप जो कि विधायक का चुनाव उसके बेटे लड़ चुके हैं, लेकिन टिकट के दावेदार के तौर पर महेंद्र प्रताप का ही नाम है। करण दलाल के नाम की भी चर्चा हो सकती है। एक जाट उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में पैनल में नाम हो सकता है, लेकिन महेंद्र प्रताप के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। राज बब्बर की दावेदारी को लेकर जी मीडिया लगातार खबर दिखा रहा था और राज बब्बर की दावेदारी आज के वक्त 20 बजे तक भी, जब 4 बजे तक टेबल होगी, राज बब्बर गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर सबसे प्रबल दावेदार है। उनको ना मिलने की सूरत में दूसरा नाम कौन आता है? कैप्टन अजय सिंह यादव का आता है। आप सोनीपत की बात कर लीजिए, सोनीपत को लेकर बहुत ज्यादा जीरो डाउन नहीं कर पाए। सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आता है और अगर करनाल में ब्राह्मण कोटे से टिकट ना मिली तो चाणक्य शर्मा या फिर कुलदीप शर्मा जो पूर्व स्पीकर है उनको सोनीपत उतारा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां तमाम दर्शकों के सामने। श्रुति चौधरी और राज दान सिंह के बीच में सीधी टक्कर है, लेकिन अगर फॉर्मूला गुड़गांव से ही निकलेगा, टिकट कटती है श्रुति चौधरी की तो राजदान सिंह को टिकट मिलना तय है, कोई तीसरा नाम नहीं होगा। और राज बब्बर की अगर टिकट गुड़गांव में हो गई तो आप ये मान के चलिए कि फिर राजदान सिंह के तौर पर अहीर चेहरा दिया जाएगा निश्चित तौर पर महेंद्रगढ़ भिवानी में। ऐसी सूरत में बड़ा झटका लग सकता है किरण चौधरी को, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी 2 बार चुनाव भले ही हार चुकी है लेकिन टिकट की दावेदार बनी हुई थी। तो ये कई चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक टिकट पर दूसरा टिकट भी कहीं ना कहीं निर्भर करेगा, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश है कि छत्तीस बरादियों को कहीं ना कहीं यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। वीरेंद्र राठौड़ की जो बात की जा रही है, एसीसी के पदों पर रहे हैं और एक कहीं ना कहीं नाम उनका बहुत दावेदार है करनाल से, लेकिन करनाल से अगर ब्राह्मण नहीं होता है तो सोनीपत में कुलदीप शर्मा परिवार की दावेदारी। आपको माफी के साथ रोकना पड़ रहा है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।